अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस मैथ के सेशन में हम लोग 6.3 को देखेंगे। ठीक है, 6.3 मैंने आपसे जो है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, आधी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी और आधी रह गई थी। ठीक है, 6.3 में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो था प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर वो आप लोगों ने मिस कर दिया तो इस 6.3 के पार्ट 1 को जाकर देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा होगा, क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पड़ा होगा। तो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 तक हमने किए थे, तो अगला हम लोग करते हैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि टाइम भी बचे और अच्छी सी प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन 9 है कि हसान टेक्स 30 मिनट्स टू वॉक फ्रॉम स्कूल टू हिज हाउस। कि हसान को 30 मिनट लगते हैं अपने स्कूल से घर आते हुए एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक, उसको कितने मिनट लगेंगे इफ़ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड पे जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है, हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। ठीक है, स्पीड एंड टाइम, ये हमें गिवन है। स्पीड हमें पहले कितनी दी हुई है, 4, और दूसरी दफ़ा कितनी दी हुई है, 6। ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है एक दफ़ा 30 मिनट्स का और दूसरी दफ़ा हमने फाइंड करना है x। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे। अच्छा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे कैसे हो जाती है, ये जो x है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से उसको चेंज कर देते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन को। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, ये इज इक्वल टू x ओवर 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 6 कट हो रहा है, 6 5 जार 30, 4 5 जार 20, तो x हमारे पास कितना आ गया, 20 मिनट्स। हमें पता लग गया कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है तो उसको 20 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 11 करवा रही हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि 10 men eat a certain quantity of food, सॉरी 100 men, 100 आदमी एक कुछ खाना खाते हैं। ठीक है, एक महीने में। फॉर हाउ मेनी डेज विल दैट फूड ही बी सफिशेंट इफ 25 men ज्वाइन देम। अच्छा, अब कह रहे हैं कि 100 आदमी कुछ खाना खाते हैं, कुछ क्वांटिटी खाते हैं फूड की एक मंथ में, तो अगर 25 और उनके साथ आ जाएं तो कितने जो है वो खाना उनको कितने दिनों के लिए मैसर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर आगे ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको पार्टीशन बनाते हैं और आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 11। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, मैन और ये। ठीक है, मैन दिए हुए हमें, सबसे पहले कितने दिए हुए 100, उसके बाद हमें दिए हुए 125। ठीक है, 125 उन्होंने कहा ना कि अगर उसमें 25 और मिला दें तो 25 और मिलाएं तो कितने हो जाते हैं, 125 हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है।
एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डेज। तो ये जो है ये 30 डेज के लिए, ठीक है, और एक्स हमने फाइंड करना है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, एक्स को मूव कर देते हैं इस तरफ, ठीक है, अगेन हम लिखेंगे और इसको मूव कर देंगे एक्स को इस तरफ, ठीक है। अब हम इसको ये, ठीक है, बाकी सब कुछ वही करना है, बस इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है, एक्स को दूसरी जगह पे मूव कर देना है। 125x 100 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यस 125 को दूसरी तरफ मूव कर देंगे, ये 125 को दूसरी तरफ मूव कर दिया। अब अगर आप देखें तो 100 जो है वो 25 के साथ हो रहा है, 125 के साथ हो रहा है कट, 25 के टेबल से हो रहा है 25 4 जार 100 होता है और 25 5 जार 125 होता है, ठीक है, और 5 1 जार 5 5 6 जार 30 और 4 6 जार हमारे पास क्या आ जाता है 24, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 24 डेज के लिए वो उन्हें खाना जो है वो सफिशेंट रहेगा। समझ लगी कि हम अब देखें क्या, ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग कैसे की, 25 के टेबल से की। 25 4 जार 100 होता है और 25 5 जार 125 होता है। फिर इधर जो 5 बचा वो इसके साथ कट नहीं हो रहा था, इसके साथ हो रहा था। 5 1 जार 5 5 6 जार 30, इसको नीचे सारा कुछ सॉल्व हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, मैं उससे अगला वाला करा रही हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी करके दिया हुआ है, फिर आप लोग कहेंगे कि जी हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, हालांकि उसमें भी कुछ नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन ही है वो भी, ठीक है। नीचे वाले कुछ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 7 से लेके बाकी सारे जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहे हैं, और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या करना होता है, एक्स को इधर मूव करना होता है। ये देखिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन ही था ना, एक्स को इधर मूव कर देना होता है, बस 30 की जगह पे एक्स आ जाता है, एंड पे दिया होता है और दूसरी जगह पे आ जाता है। तो अब हम क्वेश्चन 12 को ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 जो है वो है कि अ प्रोजेक्ट कैन बी completed by 75 वर्कर्स इन 40 डेज। एक प्रोजेक्ट 75 डेज में 75 वर्कर्स जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कितने डेज में 24 डेज में, 40 डेज में। बट प्रोजेक्ट मैनेजर बॉट 15 मोर वर्कर्स। अब वो 15 बॉस जो है वो 15 वर्कर्स और ले आया है आफ्टर 8 डेज, 8 दिनों के बाद। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड। तो अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हमने करना क्या है, पहले तो हमने रिमेनिंग डेज कौन से हैं वो फाइंड करने हैं, रिमेनिंग डेज, क्योंकि 8 दिनों के बाद वो लेके आया उनको, ठीक है। रिमेनिंग डेज फाइंड कैसे कर, टोटल डेज हमारे पास 40 थे, उसमें से जब हम रिमेनिंग डेज वो वर्कर्स को 8 दिनों के बाद लेके आया, ठीक है, 8 को हम कर देंगे माइनस, तो हमारे पास डेज आ जाएंगे, कितने डेज आ जाएंगे 32, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ वर्कर्स भी फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल हमारे पास थे, नंबर ऑफ वर्कर्स 75 थे, उसमें 15 और ऐड कर दिए उसने, तो कितने हो गए 80 90 90, यस 15 प्लस करेंगे तो 90। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम लिखेंगे वर्कर्स, पहले वर्कर्स हमें गिवन है, ठीक है, वही स्टेटमेंट पूरी, वर्कर्स और डेज, ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, डेज, इसमें यहाँ पर आएगा एक्स, कितने डेज में 32 डेज में, ये वाले डेज लिखने हैं, ठीक है, रिमेनिंग डेज, और यहाँ पे हमने लिखने हैं 90, और टोटल वर्कर्स थे हमारे पास
75। तो क्या करेंगे, x को इधर मूव कर देंगे, 32 इधर चला जाएगा, 90 और बाकी सारा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90x 75 मल्टीप्लाई बाय 32। अच्छा, नेक्स्ट के अंदर हम 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 90 को दूसरी तरफ ले गए। अब 90 कटिंग हो रही है, कटिंग हो रही है 5 की टेबल से। लेट मी चेक, 3 की टेबल से पहले करते हैं। 3 3s आर 9 एंड 0 का 0। ठीक है, 3 2s आर 6, 3 3s आर 3 5s आर 15। ठीक है, ये भी 5 के टेबल से। 5 5s आर 25, 5 6 आर 30। तो 6 और क्या कट होता है यहाँ पर, 6 और 32 क्या कट होते हैं, 6 और 32, नो 6 नहीं कट होता। 3 के लेकिन 2 के टेबल से ये लोग कट हो रहे हैं। 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12। ठीक है, बस ये इतना सॉल्व हुआ। अब हमारे पास एक चीज़ क्या आ गई, देखिए ऊपर हमारे पास ये आया, नीचे हमारे पास ये आया। ठीक है, अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16 को 5 के साथ, 5 6 आर 30, 5 1s आर 5 एंड 8, 80/3। ठीक है, 80/3 को जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आएगा 26.66 डेज। ये पॉइंट के अंदर आंसर हमारा आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा था कि एक प्रोजेक्ट 75 डेज़ के अंदर 75 वर्कर्स जो हैं 40 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बट प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्या, बॉस जो है वो क्या ले आया है, 15 और बंदे ले आए। ठीक है, 15 और वर्कर्स ले आए। 8 दिनों के बाद, जब 8 दिनों तक वर्कर्स काम कर चुके थे तो वो 15 बंदे और ले आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनको टोटल वर्कर्स काउंट किए और टोटल डेज काउंट किए कि कितने रह गए और वर्कर्स अब कितने हो गए। तो फिर हमारे पास निकल के आए 90 और 32। फिर हमने उसको इस तरह से लिखा, इन्वर्स प्रोपोर्शन था तो यूँ किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई और उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 26.66 जो है वो आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे होगी है फिनिश। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए या जो मैंने करवाए इनको, इन सारी को खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर आपको जो है वो समझ आएगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का भी समझ आ जाएगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी समझ आएगा और पेपर अच्छे तरीके से दे पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक इन एक्सरसाइजेज को आपने ज़रूर रेडी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगले में हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो नई चीज़ होती है और पिछला फिर वो उसको भूल जाएगा फिर आपको, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।